माय डियर फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल चंद्रहास सर में। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे लास्ट दिन मैंने मॉप अप राउंड की जानकारी दी थी आपको, तो मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स ने मेरे को बोला कि सर आप एक बार मॉप अप राउंड में मुझे ये बताओ कि कौन सा बच्चा एलिजिबल होगा मॉप अप राउंड के लिए और कौन सा बच्चा नहीं होगा। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला हूं। लेकिन अभी मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दिया था, एक लेटेस्ट न्यूज कि एनटीए ने साफ किया है कि एनटीए के तरफ से कोई भी ऐसा एजेंट नहीं है जो आपको फ़ोन करेगा कि आपका ओएमआर सीट वगैरह चेंज करा के आपको मार्क्स अच्छा दिला सकता हूं। तो ऐसे प्लीज़ ऐसे दलालों के चक्कर में आप ना पड़ें और आप बेहतरीन तरीके से अपने रिजल्ट का इंतजार करें अगर आपने बेहतरीन किया हुआ है तो, और अगर नहीं किया तो अगले साल के लिए जाएं, लेकिन ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़ें। आओ बेटे, मैं लेके आ रहा हूं आपको कि आज का प्रोसेस क्या होगा। हम लोगों ने जो थंबनेल दिया है कि मॉप अप राउंड और स्टे राउंड में कौन एलिजिबल होगा और कौन नहीं होगा, इस वीडियो के अंदर आपको पूरा बताने जा रहा हूं। देखना आप ध्यान से और पूरी बात को गौर से सुनना। मेरे हिसाब से बहुत ईजी वे में आपको समझा रहा हूं, समझ में आ जाएगा मेरी बात। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं बेटा कि वो सारे कैंडिडेट जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराए, फर्स्ट की काउंसलिंग होगी, उसके बाद सेकेंड राउंड की काउंसलिंग होगी। अगर फिर भी आपने वहां रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है और आपको लग रहा है कि मुझे मॉप अप राउंड में जाना है, आप अगर क्वालिफाइंग मार्क्स में हैं तो आप मॉप अप राउंड में अपना फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। साथ ही साथ आपको वहां लेके जाना होगा 2 लाख की सिक्योरिटी मनी, वो भी आपको वहां जमा कराना पड़ेगा। तो ध्यान रखिएगा, पहला तो एक तो 3 तरह का कंडीशन है बेटा, 3 तरह का स्टूडेंट है जो कि एलिजिबल होगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं फर्स्ट टाइप के स्टूडेंट कैसे होंगे, जिन्होंने फर्स्ट सेकंड राउंड में अपना काउंसलिंग जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं किया और वहां पे कोई किसी तरह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, वो भी बच्चा फ्रेश तरीके से जो है वो मॉप अप राउंड में रजिस्ट्रेशन करा सकता है। वहां पे आपको सिक्योरिटी मनी भी जमा करनी पड़ेगी। दूसरा जो कैंडिडेट आपके पास बनता है बच्चों, वो आपको बता दूं कि जो कैंडिडेट फर्स्ट और सेकेंड राउंड में अभी तक रजिस्ट्रेशन तो कराया बट उनको किसी तरह का कोई सीट मिला ही नहीं, किसी तरह का कोई सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वैसे सारे कैंडिडेट भी मॉप अप राउंड में एलिजिबल हैं। वो भी कैंडिडेट मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ना तो उनको कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन दोबारा कराना पड़ेगा और ना ही किसी तरह की कोई सिक्योरिटी मनी दोबारा डिपॉजिट करनी पड़ेगी। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। बोल रहा हूं कि जो बच्चे फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ऑलरेडी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किए हैं और लेकिन आपको काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया हुआ है बट आपको सीट अलॉट नहीं हुआ, तो वैसे बच्चे भी मॉप अप राउंड में जा सकते हैं। उनको न तो दोबारा रजिस्ट्रेशन कराने की कोई जरूरत है और ना ही मैंने बोला कि कोई सिक्योरिटी जमा करने की जरूरत है। तो ये हुआ 2 तरह का कैंडिडेट जो कि एलिजिबल है मॉप अप राउंड में। अब एक और तो तीसरा टाइप का कैंडिडेट यहां पे बनेगा जिसकी एलिजिबिलिटी मॉप अप राउंड के लिए बनती है। वो बच्चे हैं बेटा जिन्होंने मान लो कि फर्स्ट और सेकेंड राउंड काउंसलिंग अटेंड कर लिया और वहां काउंसलिंग में मान लो उसको कि कोई सीट मिल गई, मतलब किसी गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह या किसी कॉलेज वगैरह में, डीम्ड हो प्राइवेट हो, किसी कॉलेज में मान लो आपने सीट अलॉट कर दिया, आपको सीट अलॉट हो चुका है और उसके बाद आपने कॉलेज में एडमिशन लिया ही नहीं, आपको लगा कि मेरे को ये कॉलेज में नहीं जाना है, समझ रहे हो ना, ये कॉलेज मेरे लिए अच्छा नहीं है, आपने वहाँ सिक्योरिटी वगैरह सब कुछ जमा कर रखा है और आप चाह रहे हो कि कोई बात नहीं मेरी सिक्योरिटी जब्त हो जाए तो हो जाए, क्योंकि सिक्योरिटी वापस होगी नहीं। आप सोच रहे हो कि मेरी सिक्योरिटी अगर जब्त हो जाए तो आप चाहें तो आप फॉरगेट कर सकते हो, आप पैसे को कॉलेज को छोड़ सकते हो और छोड़ के आप मॉप अप राउंड के लिए जा सकते हो। लेकिन जब आप अब मॉप अप राउंड में जाओगे दोबारा, तो मॉप अप राउंड में इस बार जब आप जाओगे तो आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ये नहीं कि जो आपको कॉलेज अलॉट हुआ था वही रजिस्ट्रेशन से आपका काम चलेगा, आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको सिक्योरिटी मनी दोबारा आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी एलिजिबल हैं मॉप अप राउंड में जाने के लिए। आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं बेटा, कोई गलत मिसगाइड ना हो, आप लोग किसी तरह का कोई गलत इंफॉर्मेशन ना मिले, इसलिए आपको मैं सारी चीजें बता रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुन लेना आप लोग। अब बात है कि सर ऐसे कौन से कैंडिडेट हो सकते हैं जो कि मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है सर, तो मैं उसके लिए भी आपको बताना चाहूंगा कि जो स्टूडेंट जिनको कोई भी गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज मिला हो, समझ रहे हो ना, और उनका एडमिशन कंफर्म कर लिया है, तो
अगर उनको पता है कि ये मेरा एडमिशन कंफर्म, मतलब आपने सीट ले लिया पूरा, तो अब आप मॉप अप राउंड के लिए नहीं जा सकते हो, आप एलिजिबल नहीं होगे। तो इसलिए ऐसे कंडीशन आप ये मत सोचना, या तो आप वहां से फॉरगेट करो तब तो जा सकते हो, अदरवाइज आप सोचोगे कि मैं वहां पे भी जो कॉलेज आपको मिल चुका है, सीट मिल चुका है, और फिर से मैं मॉप अप के लिए रजिस्ट्रेशन करा लूं, तो आप एलिजिबल नहीं है, आप नहीं मॉप अप राउंड का काउंसलिंग अटेंड कर सकते हैं। वो आपका लास्ट खत्म हो गया, आप कॉलेज ले चुके हैं, आपका खत्म हो गया, वहीं पे क्लोज हो गया आपका इस साल का कंडीशन। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मॉप अप राउंड के लिए कौन एलिजिबल था और कौन एलिजिबल नहीं था, ठीक है ना। ये आपको पूरी जानकारी दे दिया। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन लगता है तो आप लोग मेरे को फोन कर, या आप लोग जो है वो मेरे को इंस्टाग्राम में चंद्रहास सर के नाम से मेरा हैंडल है, वहां कमेंट करना, मैं आपको बता दूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट बात बेटा, कि ऑल इंडिया कोटा मॉप अप राउंड की काउंसलिंग जो है वो दो तरीके से होती है, एक तो ऑल इंडिया कोटा की तरफ से और एक स्टेट मॉप अप राउंड की तरफ से। ऑल इंडिया कोटा का 100%, क्योंकि बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, ऑल इंडिया कोटा का 100% प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन होता है मेरे भाई। हाँ, ऑनलाइन होता है। चाहे आपका रजिस्ट्रेशन की बात कर लूं, चाहे तो उसमें चॉइस फिलिंग की, कॉलेज चॉइस फिलिंग की बात करूं, या सीट अलॉटमेंट की बात करूं, टोटल की टोटल प्रक्रिया जो है वो ऑनलाइन है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना कि जो आपका स्टेट काउंसलिंग जो होता है, जो मॉप अप राउंड कराती है, उसमें रजिस्ट्रेशन तो ऑनलाइन जरूर होगा, लेकिन आपको वहां पे जो है वो सीट अलॉटमेंट की जो सारी प्रक्रिया है, जो चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया है, उसके लिए आपका वहां पे फिजिकल अपीयरेंस होना बहुत जरूरी है। अदरवाइज आप वहां पे जो है बाहर हो जाएंगे मॉप अप राउंड से। इसलिए आपको पूरी जानकारी मैंने इसके बारे में दे दी। अब अगला इंफॉर्मेशन जो है वो जल्दी लेके आऊंगा। तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच।